नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी जो बिहार बिजली विभाग है, इसके द्वारा आपके कुछ समय पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जा चुके थे। तो फाइनली इसके लिए दोबारा से आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रीलिंक एक्टिव हो चुकी है। तो इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट के लिए दोबारा से अप्लाई करना चाहिए और किन को स्टूडेंट को अप्लाई नहीं करना है, और इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, पूरी जानकारी देखेंगे। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए पहले इसके कुछ समय पहले आपका नोटिस इशू हुआ था, तो उसको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपकी वैकेंसी भी बढ़ी हुई है और आपके लिए रीअप्लाई के लिए यहाँ पर लिंक ओपन की जानकारी भी दी गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इतना ये मामला है। यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर अनुसार आपको यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी दी गई है पोस्ट वाइज। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी आपकी हो चुकी है 2156 अलग अलग यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी गई। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपकी 1/10 से प्रारंभ हो चुका है, जिसका लास्ट डेट आपकी 15/10/2024 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो स्टूडेंट जिन्होंने इसके पहले फॉर्म फिल कर दिए थे जिस पोस्ट के लिए, आपको उसी पोस्ट के लिए दोबारा से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो फॉर्म पहले से फिल थे वही आपके माने जाएंगे। अब जिस स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया था उनके लिए आपको दोबारा से मौका है, तो वो फॉर्म फिल यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही नए अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता अर्हता अनुरूप अपने ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व वेबसाइट पर संदर्भ विज्ञापन आपको पढ़ लेना है, और उक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली CVT की कार्यक्रम की सूचना अलग से यहाँ पर प्रकाशित की जाएगी। अब चलिए आपको फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है, तो उसकी हम वेबसाइट पर चलते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी हम डायरेक्ट लिंक दे देंगे, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वाले पेज पर आ जाएंगे। अब जैसे इसके पेज पर आ जाएंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना, पहले स्क्रॉल करते हुए। तो जो स्टूडेंट पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपनी पोस्ट के अनुसार यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न दिया गया है। तो यहाँ पर क्लिक करके सभी को आपको एक एक करके आपको जानकारी पढ़ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल के जैसे हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024 इसको आपको ओपन करके दिखाते हैं, इसी प्रकार से आपको सभी को पढ़ लेना है। तो यहाँ पर हमने एक 03/2024 वाला आपका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर पोस्ट का नाम है करस्पॉन्डिंग क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट। तो यहाँ पर आप पोस्ट देखेंगे तो पोस्ट ये आपकी पुरानी वाली पोस्ट है जो कि अभी आपको नया नोटिस दिखाया उसके अनुसार आपकी यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। अब यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट डिग्री आपके पास किसी भी स्टेम में है आपके पास ये होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और देख लेते हैं। तो इसको नोटिफिकेशन को आपको पढ़ के अच्छी तरह से डाउनलोड करके पढ़ लेना है, उसके बाद ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब फॉर्म फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट EBC और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए आपको 1500 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी, और जो SC ST बिहार के निवासी और फीमेल हैं उनके लिए आपको 375 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। साथ ही इसकी जो एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्जाम क्राइटेरिया सभी आपको इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। तो अब आप अप्लाई करने के लिए आपको जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा, नया रजिस्ट्रेशन आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है क्योंकि साइड सेल में थोड़ी सी इशू हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन होगा, तो इस पर आपको क्लोज पर क्लिक करके क्लोज कर देना है। यहाँ पर इस पर आई एग्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देखती जाइए, और जो जानकारी आपको सही सही फिल करनी, जो आपकी मार्कशीट होती है 10 की सर्टिफिकेट, उसके अनुसार ही आपको फिल करना, और सभी अक्षर यानी सभी लेटर आपको कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में ही फिल करना है। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नाम फिल करना है, यहाँ पर मिडिल नेम, उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट नेम यानी सरनेम। मिडिल नेम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है अजय कुमार सिंह, तो आपका अजय हुआ फर्स्ट नेम, कुमार हुआ सेकंड नेम, मिडिल नेम और सिंह आपका हुआ लास्ट नेम। इस प्रकार से यानी अजय कुमार सिंह या अजय कुमार ठाकुर, इस प्रकार से जो भी आपका नाम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आप सिर्फ फर्स्ट नेम लिखते हैं, आपकी मार्कशीट में फर्स्ट नाम है तो आप फर्स्ट नाम ही यहाँ पर एंटर कीजिए। उसके बाद आपको यदि आपने कभी नाम चेंज किया तो एस कीजिए, और उसकी आपको जानकारी देनी है। यदि नहीं किया है अपना नाम तो आपको सिंपल सा नो पर क्लिक करना है। उसके अनुसार इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, दोबारा से आपको वेरीफाई करना है यानी कन्फर्म करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, दोबारा से आपको ही ईमेल आईडी कन्फर्म करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उस OTP को आपको वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक करना है। यदि OTP नहीं आया है, थोड़ा सा आपको वेट करके बाद आप दोबारा से रीसेंड पर क्लिक कर देना है, तो आपके मोबाइल नंबर पर दोबारा से OTP आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको वैलिड OTP पर आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, तो आई एग्री पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। उसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके रीवेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक प्रीव्यू दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ आपको दिख रहा होगा, सब कुछ सही है आपको। तो सभी पर आपको एक एक करके सभी पर इस प्रकार से आपको टिक करते जाना है। यहाँ पर सभी पर आपको टिक करते जाना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर देखें तो यहाँ पर रीवेरीफाई दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। उसके बाद आप रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो अब आपके लिए सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। यदि आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको अच्छी तरह से जानकारी चेक करना। उसके बाद ही आपको इस पर आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको पूरा एक रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, तो इस रजिस्ट्रेशन का आपको प्रिंट निकाल लेना है। यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो आपको एक प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस प्रिंट पर आपको क्लिक करके इसकी पीडीएफ को सेव करके रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करके तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो यहाँ पर आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको प्रोफाइल की दिख रही है। यहाँ पर आएंगी तो मैरिटल स्टेटस का आपको सिलेक्ट करना है, मैरिड है अनमेरिड है जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फादर्स का नाम या हस्बैंड का नाम आपको फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर्स का नाम फिल करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे तो पोस्ट अप्लाइड पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। अब पोस्ट को अप्लाई सेलेक्ट करने से पहले आपको पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देख लेना है क्या कुछ उसमें मांगा गया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं, या स्टोर असिस्टेंट करस्पॉन्डिंग क्लर्क, चलिए इस पर हम क्लिक करके दिखा दी। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी इंडियन पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आर यू डोमिसाइल इन ऑफ बिहार, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आपको यस करना है। और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप जनरल हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इकोनॉमिकली वीकर यानी ईडब्ल्यूएस जो भी आप हों, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप बिहार के बाहर के हैं, बिहार स्टेट से बाहर के, तो आपको इस पर नो करना है। तो आप यहाँ पर अब आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा कि आप किस स्टेट के हैं। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको यहाँ पर सिर्फ जनरली आपको ऑप्शन शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट आ गया आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, तो आपके लिए मार्क्स जो विजिबल मोल कट का निशान जो भी आपके चेहरा हाथ पर, तो उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन सेलेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासवर्ड जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर आधार पर आप सेलेक्ट करके आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको टाइप आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पर फिल करना है, तो आप क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड लिख देंगे। यहाँ पर आप आई कार्ड नंबर आपको लिखना है। यहाँ पर आप आई कार्ड नेम ऑफ आई कार्ड, तो यहाँ पर आधार कार्ड, या सिंपल सा पैन कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वोटर आई कार्ड या पैन कार्ड जो भी आप चाहें, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे हम पैन कार्ड पर सिलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर देना होगा। नेम ऑन पेन, आपके नाम पैन कार्ड पर क्या नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एम इस पर टिक करना और सी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल्स आपको देनी है। यदि आप हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या 40 कम से कम 40% है तो आपको एस करना है। और उसकी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी, डिसेबिलिटी के टाइप, परसेंटेज यहाँ पर आपको। और यदि आप स्क्राइब की आवश्यकता है तो आप स्क्राइब की जानकारी दे सकते हैं। यदि नहीं तो आपको सिंपल सा यहाँ पर नो पर क्लिक करना, तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब यदि आप डिपेंड ऑन फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको यस करना है, यदि नहीं है तो आपको सिंपल सा नो पर क्लिक करना है। इसके देखो नेक्स्ट है आपका आर यू लैंड लूजर या लैंड डिस्प्लेस पर्सन डिटेल्स, तो यदि हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको सिंपल सा नो पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसका मतलब है कि यदि आपके विस्थापित हैं कोई किसी कारण से, आपको जैसे जम्मू कश्मीर के दंगे इस टाइप से आपका, तो यस करेंगे, उसकी जानकारी देनी होगी। नहीं तो सिंपल से आपको नो पर क्लिक करना और सी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस यानी जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 1, और यदि आपका एड्रेस बड़ा है तो नहीं बन रहा तो आप दूसरी लाइन में भी एड्रेस 2 में कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री में इंडिया, यहाँ पर आपको अदर कंट्री नेम, तो ये आप कुछ कंट्री आपका इंडिया ना फिल करना है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इंडिया रहा है, अदर कंट्री नेम, तो यहाँ पर आपको इंडिया ही लिख देना है। नेक्स्ट आपका पोस्टल कोड या पिन कोड आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका सेम है तो यस करेंगे, नहीं तो अलग अलग है तो आपको अलग अलग यहाँ पर दोनों को फिल कर देना इस प्रकार से। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एरर आ चुका था, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्रॉब्लम आ रही थी, अभी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट करते थे इंडिया, इसके बाद आपको दोबारा से नेम ऑफ कंट्री आ रहा था। तो इसको रिफ्रेश करने के बाद, लॉगआउट करने के बाद दोबारा से हम उसी पेज पर आ चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। आप जो भी स्टेट के हैं वो स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड
अपना पिन कोड यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है, जो भी आपका पिन कोड है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यदि सेम है तो आप एस करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो आपको यहाँ पर अलग अलग फिल कर देना। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आपको नेम ऑन द बोर्ड, तो आपकी जो भी बोर्ड है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई, जो भी आपका बोर्ड है उस बोर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए। उसके बाद आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है। इसके बाद आपको प्लीज सेलेक्ट एनी फॉलोइंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपी है, ग्रेड है, जो भी आपका सिस्टम है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्टेन मार्क आपको कितने मार्क्स मिले हैं और मैक्सिमम मार्क्स नहीं टोटल कितने मार्क्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 600 थे तो 600 में से आपको यहाँ पर कितने मिले हैं, इस टाइप से आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे आप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी है, किस ईयर में आप पास हुए थे। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको डिवीजन में आपको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी आपका डिवीजन है उसको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 10+2 यानी 12th की जानकारी आपको फिल करनी है। तो आपको बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट फॉलोइंग, तो आपको परसेंटेज सीजीपीए जो भी आपका है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको मार्क ऑप्टेन आपको कितने नंबर मिले हैं, कितने मार्क्स थे, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है और यहाँ पर डिवीजन आपका फर्स्ट सेकंड जो भी आपका डिवीजन है। नेक्स्ट आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो जिस पोस्ट के लिए आपको फिल करना है, जैसे यहाँ पर ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन मांगा गया है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन डिग्री, तो आपको डिग्री का नाम फिल करना है कि आप क्या डिग्री की, जैसे बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, जो भी आपके पास है वो यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको किस मंथ में पास हुए थे, तो आपकी जो मार्कशीट होती है वो वहाँ पर आप नीचे साइड कहीं भी देखें तो आपको यहाँ पर पूरा ईयर आपको मिल जाएगा कि किस तारीख को अब यहाँ पर आपकी डिग्री मिली हुई है, यानी सर्टिफिकेट मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपकी डिग्री में परसेंटेज सिस्टम था, सीजीपीए था, ग्रेड पे था, जो भी आपका था तो उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको ऑप्टेन मार्क कितने मिली हैं और मैक्सिमम मार्क कितनी थी, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आपका है उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको अपने कंपनी को सिलेक्ट करना है। तो पहला प्रेफरेंस आप कौन सी कंपनी को देना चाहते हैं, जैसे बीपी, जीसीएल, बीपी, टीसीएल, तो जो भी आप देना चाहते हैं जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं। आपके अनुसार जो भी आप इस पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक एक करके आप सभी बार आप यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। इस प्रकार से अपनी पूरी प्रेफरेंस को आप दे देना, जो भी आप प्रेफरेंस को देना चाहते हैं अलग अलग आपको देना है। सेम आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना, इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेम एंटर हो रही है तो यहाँ पर आपको दे देना। इसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना है। तो यहाँ पर आपको पहले करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्लियर करना चाहते हैं या स्टोर असिस्टेंट, तो जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको दोबारा से इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको सिव नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज आ जाता है आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई, इसको हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप फोटो के बारे में देखेंगे तो फोटो आपकी यहाँ पर साइज दी गई है कि डायमेंशन आपका 3.5 सेंटीमीटर गुणित 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और साइज आपको यहाँ पर दी गई है मिनिमम 200 KB, अधिकतम 500 KB तक की आपकी इमेज है तो इसको आपको अपलोड कर देना। इसी प्रकार से आपको अपनी सिग्नेचर को भी देख लेना है, तो सिग्नेचर की साइज भी आपको इसी प्रकार से आपको अपलोड करना है। यहाँ पर मिनिमम 50 KB, अधिकतम आपको 200 KB तक के आपको अपलोड करना है। जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फोटो यहाँ पर होनी चाहिए, तो इस पर आपको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं तो आपको एक साइड में व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, तो इन दोनों पर आपको यहाँ पर भी दिखने लगे, जब फोटो अपलोड कर देंगे यहाँ पर भी दिखने लगे तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर आपको अपनी फीस दिख रही होगी, कैटेगरी के अनुसार जितनी भी फीस आपको लगनी है यहाँ पर आपको नीचे को चले जाना है। यहाँ पर तो यहाँ पर चूज़ पेमेंट ऑप्शन, तो आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है और इन सभी पर आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से आपको टिक कर देना है और आई एग्री पर टिक कर देना। उसके बाद आपको पहले फॉर्म का आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फीस पेमेंट करके आपको अपने प्रिंट को निकाल के संभाल के रखना है। तो इस पूरी प्रोसेस के माध्यम से आप अपने घर बैठे आसानी से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाए होंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।